माँ बचपन में ही चली गई थी। उसके बाद जीवन का मतलब था हॉस्टल और घर, और गर्मी की छुट्टियों के वे कुछ दिन मेरे लिए जैसे गर्मियों की ठंडी दक्षिणी हवा के झोंके जैसे थे। चांदीपुर में मेरे मामा के घर, वह घर जिसमें सबको अकेला छोड़कर और घर को खाली करके नाना जी लगभग 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए थे। वे ही परिवार को एक साथ बांधने वाले आखिरी कड़ी थे, और वह कड़ी अब टूट चुकी है। अब सब अपने अपने रास्तों पर बिखर गए हैं। मैं अब बॉम्बे में रहता हूं। बड़े मामा के फोन पर खबर मिलने के बाद टिकट पाकर यहां आने में 3-4 दिन लग गए। नाना जी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। चांदीपुर में बस से उतरते ही याद आया कि कितनी बार बचपन में नाना जी के साथ यहां बाजार आया करता था। आज भी ये जगह बहुत कुछ वैसी ही है। विष्णुदा की दुकान, उसके बगल में पालदा की चाय की दुकान, जहां सुबह से रात तक एक पुरानी केतली में चाय बनती रहती है, और टूटे फूटे बेंच पर बैठकर लोग छोटे छोटे कुल्हाड़ों में चाय की चुस्कियां लेते हैं। बस से उतरते ही विष्णुदा की दुकान के सामने पैर रुक गए। वह सिर झुकाकर पान में छूना और खैर मिला रहा था। मुझे देखकर उसने थोड़ी देर भौहें चढ़ाकर देखा, फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, गोपाल। मंद मुस्कान के साथ मैंने कहा, खबर मिली? तेल से चिपचिपा गमछा लेकर उसने आंखें पोंछते हुए कहा, गए थे शमशान घाट। मैं आगे बढ़ रहा था कि पीछे से आवाज आई, ये पान तो ले जाओ। कौन खाएगा? वो तो नहीं रहे, तुम ही खा लो। मैं कुछ कह भी नहीं पाया। रास्ते के किनारे पड़ा छेने का पानी सड़क को पूरी तरह कीचड़ से भर चुका था। महीम की मिठाई की दुकान के सामने बड़ी कढ़ाई में गर्मागर्म कचौड़ियां तलने की तैयारी चल रही थी। मेरा बचपन मानो बायोस्कोप के स्लाइड्स की तरह एक के बाद एक दृश्य बनकर आंखों के सामने घूमने लगा। कच्चे रास्ते पर चलते हुए जब मैदान के बीच में पहुंचा तो अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। जल्दी से छाता निकाला और घर की ओर बढ़ा। तभी वह घना बकुल का पेड़ सामने आ गया और मेरे पैर ठिठक गए। कभी उस पेड़ में एक पतंग फंस गई थी। दादू ने कितनी मेहनत से वह पतंग उतारकर मुझे दी थी। बकुल के पेड़ पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, अब तुम्हारा साथी भी तुम्हें छोड़ के चला गया। कुछ सूखे पत्ते ऊपर से गिरकर जमीन पर आ गए। मैं वहीं खड़ा होकर बारिश में भीगते हुए पेड़ की ओर देखता रहा। ठीक उसी समय घर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, गोपाल अंदर आ जा, बारिश में मत भीग। घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे रसोई के पास वाली चौकी पर बैठकर हाथ से पंखा झलते हुए दादू मेरी ओर देखकर कह रहे हैं, गोपाल, तू आया क्या? सब लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी के सवाल का जवाब देने का मन नहीं हो रहा था।
अगली सुबह नींद से जागा तो देखा कि आंगन के एक कोने में सफेद रंग की छतरी लगाकर पंडाल बनाया गया है। दूर से पुरोहित जी के मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दे रही थी। धूप, फूल और मिठाई की महक से पेट में अजीब सी घबराहट हो रही थी। बड़े मामा और छोटे मामा के मुंडे हुए सिर बार बार नजरों के सामने घूम रहे थे और हर बार दादू का मुस्कुराता चेहरा आंखों में आ जाता। मैं आंगन के इस ओर मिट्टी के चबूतरे पर सिकुड़कर बैठा हुआ था। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी और साथ में पौष महीने की हड्डी खपा देने वाली ठंड। उस ठंड में किसी तरह एक घिये रंग का शाल ओढ़े मामा लोग श्राद्ध के काम में लगे हुए थे। बार बार आंखें जैसे आंसुओं से भर जाती, गले तक रुलाई बार बार उठकर अटक रही। श्राद्ध का सारा काम निपटते निपटते दोपहर बीत गई। बारिश थोड़ी थम गई थी, लेकिन धुंध ने गांव की गलियों को जैसे बादलों से घेर लिया था। घर के अंदर बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। चारों ओर उदासी और रोने की आवाजें घर को जैसे घेर कर किसी मायूसी में बांध रही थी। छाता उठाकर बाहर निकल पड़ा। पीछे से मामी ने आवाज दी,